जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। दोपहर की 1:09 हुई है। और इस बार वीडियो इसलिए नहीं बनाया, मतलब छुट्टी तो चल ही रही, क्या फ़ायदा अभी बीच में बना के, कोई मतलब नहीं है। कल मार्केट खुलेगा तो सोचा आज बना देता हूँ आपके लिए वीडियो। तो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। मैंने भी 2 दिन पूरा आराम किया, कुछ नहीं देखा, कोई गिफ्ट निफ्टी, कोई SGX निफ्टी, कुछ वॉच नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। अभी तक भी कुछ नहीं देखा। बस अभी चार्ट देखने के लिए बैठा हूँ, तो सोचा वीडियो बना देता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपको खुशखबरी दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, सर प्लीज़ उसका 30,000 रुपये मत करिए अभी। आप पहले वीडियो में बोले थे 1 तारीख के बाद करूँगा, 1 जून तक नहीं करूँगा, 15,000 रखूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को सिर्फ 3 दिन और दे देता हूँ, 3 दिन और। लेकिन उसके बाद 30,000 रुपया और 2 जून से 60,000 रुपये। 3 दिन और, मतलब आपको थर्सडे तक अलाउड है। थर्सडे की तारीख कितनी है? आज हो गई 20, 21, 22, 23। 23 तारीख तक आपको अलाउड रहेगा 15,000 में। 1 जून से जो आपकी काउंटिंग होगी, हालांकि ग्रुप में आपको आज ही ऐड कर दिया जाएगा, आज ही से आपको मिलने लग जाएंगे कॉल्स। याद रखिएगा, आप जिस नंबर से मुझे व्हाट्सअप करोगे उस नंबर पे आपका टेलीग्राम भी होना चाहिए। ये पहले से ही ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कोई भी मुझे पूछे बिना पेमेंट मत करना, वरना मैं आपको रिफंड भी नहीं करूँगा। ध्यान रखिए, ठीक है। तो जब तक मेरा जवाब नहीं आएगा, पेमेंट नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, गूगल पे करके मुझे भेज देते फ़ोटो। नहीं भैया, सबसे पहला नियम है, आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये जो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके, सिर्फ आपकी नॉर्मल फ़ोटो, एक आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, ये भेजेंगे। फिर आपको मैं डिटेल भेजूंगा कि भैया हाँ, ये सर्विसेज है, ये आपको पेमेंट करना, तभी आपका इनरोलमेंट होगा। ये हो गया 15,000, लेकिन आपको थर्सडे तक अलाउड करूँगा, ठीक है। उसके बाद 30,000 और 2 जून से 60,000। 3 साल की ग्रुप रहेगी। हालांकि ग्रुप में अभी आपको ज्वाइन हो जाएंगे, तो समझ लीजिए आप, अगर 15,000 में हो रहा तो 5,000 रुपये साल का हुआ, ठीक है। लेकिन आपको देना एक साथ 3 साल का ही। ये तो हो गया उसकी खबर। अब आ जाते हैं चार्ट में। देखिए, चार्ट में एक जिगजैग पैटर्न जैसा बना हुआ है। देखिए आप, अगर मैं यहाँ से निफ्टी को देखूं तो कुछ इस तरह का जिगजैग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस जिगजैग में आप देखो, ये अपवर्ड राइजिंग चैनल है, ऊपर की तरफ राइज होने वाला चैनल है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादातर राइज हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या, पिछला लो जो ये वाला बनाया था, जिस दिन आपका वो ईरान वाला लफड़ा आया था, ईरान और इसराइल का, 21,777, 19/4 को, 19/4/2024 को 21,777 का लो बना के उसी दिन हम इतना तेज हो गए थे, 500 पॉइंट वहीं ऊपर खींच लिया इस लो से। और उसके बाद एक बड़ा ऑल टाइम हाई बना के हम गिरना स्टार्ट हुए। ऑल टाइम हाई कितना बना? 22,795। वहाँ से गिरे, लेकिन इस बार हमने लो बनाया जो, वो पिछले सोमवार को बनाया था, 21,821। मतलब पिछले वाले लो से थोड़ा सा, पिछले वाले इस लो से थोड़ा सा ऊपर। यानी कि इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? हायर लो। क्या बोलेंगे? हायर लो। और पिछले वाले लो को अगर तोड़ देता तो उसको क्या बोलते हैं? लोअर लो, ठीक है। तो ये हायर लो बनाया। तो अगर ये हायर हाई बनाता है, हायर हाई कब बनेगा? जब 795 टूट जाएगा।
तो जब ये हायर लो बनाए तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि ये हायर हाई बनाए। देखिए यहाँ से गिरावट आई यहाँ तक, आप ध्यान दीजिएगा, ये हाई बनाया था 22768, तारीख बताता हूँ, 9/4 को इसने हाई बनाया था 22768, तब तक का ये ऑल टाइम हाई था 22768। ये 9/4/2024 को बना, वहाँ से गिरावट आई और 19/4 को 10 ही दिन में ये कहाँ पहुँच गया, 19/4/24 को पहुँच गया ये 21,777, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट। ठीक है, 9/4 से 19/4 में। अब वहाँ से रिकवरी किया तो टॉप कब बनाया, टॉप बनाया इसने 3 मई को। 3 मई को क्या टॉप बनाया, 22795। 3 मई को नया हाई बनाया, यानी कि इससे हायर हाई बनाया। ठीक है, 3 मई को क्या बनाया, 22768, सॉरी 22795। अब वहां से गिर के ये 3 मई से गिर के इसने 13 मई को, 13 मई को इसने लो बनाया 795 से 3 मई को बनाया 13 मई को, 10 दिन में। यहाँ पे भी आप देखो एग्जैक्टली 10 दिन लगा, यहाँ से भी 9/4 से 19/4 10 दिन लगा। 13 मई को इसने बनाया 22,891। तो यहाँ पे भी लगभग 1000 पॉइंट गिरा और यहाँ पे भी 1000 पॉइंट गिरा, बहुत सिमिलरिटी है। आपको थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। 9/4/24 को हाई बनाया 22768, 19/4/24 को लो बनाया 21,777। ये हो गया एक पोर्शन। ठीक है, उसके बाद 3/5/24 को नया ऑल टाइम हाई बनाया 22,795। ये अब तक का इतिहास का ऑल टाइम हाई है, अब तक के निफ्टी का पूरे लाइफ का इतिहास का ऑल लाइफ टाइम हाई है। ठीक है, इसके ऊपर है। और 13/5 को इसने लो बनाया, यानी सोमवार को, पिछले सोमवार को, आज 20/5 है, 21,821। तो देखो आप, यहां से भी 1000 पॉइंट गिरा, यहां से भी 1000 पॉइंट गिरा, यहाँ भी 3/5 से 13/5 10 दिन, 9/4 से 19/4 10 दिन, कितनी सिमिलरिटी है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ, इस वाले लो को बचाया, इस वाले हाई को तोड़ा, यानी कि हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, इससे हायर हाई बना दिया, इससे हायर लो बना दिया। ठीक है, और अब यह वापस से आ गया है 22,500 के करीब, 22,500 के करीब ये 17-18 तारीख को आ चुका है। 18/5 को ये 22,500 वापस इस 21,821 से आ चुका है। तो इस बार अगर हम गिने, अगर हम इस जंप को गिने यहाँ से यहाँ तक की जंप को, तो ये 1020 पॉइंट बढ़ा। तो अगर यहाँ से 1020 पॉइंट बढ़ता है 21,821 से, तो कितना हो जाएगा, 22,840। क्योंकि 19/4 के लो से 3/5 तक जाते जाते इसने 1020 पॉइंट की उछाल मारी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो बहुत चांसेस है हम आने वाले दिनों में 22,840 तक देखें, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर होगा, क्योंकि पिछला ऑल टाइम हाई जो 3 मई को बना
वो 22,795 है। ठीक है, तो ये एक सिमिलर काइंड ऑफ फॉल हुई, सिमिलर। ठीक है, अब इस फॉल के बाद जो ये राइज हुई, तो इस फॉल के बाद भी अगर इतनी राइज होती तो हम 22,840 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और आधी से ज़्यादा तो हो चुकी है, क्योंकि 22,500 शनिवार को हमने क्या हाई बना दिया था, शनिवार को इस बार ट्रेड हुआ था 22,520 का, तो पहुंचा दिया। लास्ट मंडे को हम 21,821 थे, इसी मंडे को, आज मंडे है, आज मार्केट बंद है, लेकिन पिछले मंडे को हम 21,821 थे, और शनिवार आते आते कहाँ पहुंच गए, 22,520। 700 पॉइंट तो खींच लिया। अब रही 320 पॉइंट की बात, 22,840 आने के लिए 320 पॉइंट और भागना है बस। तो क्या मैं सही था कि नहीं, आप लोग को रोक रहा था कि भैया मंदी मत करो, तेजी कर लो, क्या मैं सही था कि नहीं? बस अपने अपने आत्मा से सवाल पूछना, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है अब, क्योंकि मैं कई बार कुछ ज़्यादा बोल जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाद में खुद को ही, है ना, तो जाने दीजिए। आपको थर्सडे तक का टाइम बढ़ा दिया 15,000 के लिए। ठीक है, अब नया वेबिनार भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ 15 अगस्त के बाद, जो भी सैटरडे होगा 15 अगस्त के बाद, तब तक मैं और कोई नई वेबिनार अनाउंस नहीं करने वाला हूँ। 15 अगस्त के बाद जो भी पहला सैटरडे होगा, फर्स्ट सैटरडे, उस दिन से नई क्लासेस स्टार्ट होगी। इस बार फीस रहेगी सिर्फ 25,000। इसके पहले वाली फीस थी सिर्फ 6,000, और वो बैच अभी चालू है, लेकिन अब रहेगी 25,000। 3 महीने की क्लासेस होती है, सिर्फ संडे के दिन क्लास होती है, ओनली संडे के। और ये 3 महीने से खींच खींच के 5 महीना तो होता ही है। अभी तक तो मेरा सितंबर का बैच चालू है, और एक जनवरी का भी चालू है, और एक मार्च का भी चालू है। आपको विश्वास है कि नहीं वो आप जानते हो। पैसा ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि बैच खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इलेक्शन भी हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा है, जहां बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को 400 पार सीट आ जाएगी, उसका एंटीसिपेशन मार्केट लगा के बैठ रहा है। लेकिन 400 पार प्लस बोलना और आना इतनी आसान बात तो नहीं है भाई। अगर मैं बोलने के लिए तो बोल दूं कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन मेरे बोल देने से तो ये बात सही नहीं हो जाएगी ना। आदमी खुद की बुराई तो खुद करेगा नहीं कभी भी, है ना। हाँ, मैं काफ़ी लोगों से अच्छा हूँ, इतना बोल सकता हूँ इस दुनिया के अंदर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पूरा ब्रह्मांड भी लगाओगे, यूनिवर्स को लोगे, तो मेरी क्वालिटी वाले टोटल मिला के 100 भी नहीं होंगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यूएसए वगैरह सब लेके। लेकिन इस मुकाम पे आने के लिए मैंने कितनी मेहनत की आपको पता भी नहीं। मैं 37 ईयर से कंटिन्यूअस हूँ स्टॉक मार्केट में, फ्रॉम द एज ऑफ 13 ईयर्स की एज से। स्टिल आई एम ए लर्नर। मैं कभी ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतनी नॉलेज रखने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं बेस्ट हूँ या ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं कई बार जोश में मैं ये बोल देता हूँ, लेकिन दिस इज नॉट द फैक्ट। आई एम स्टिल ए लर्नर एंड टिल माई लास्ट ब्रीथ, जब तक मेरी आखिरी सांसें रहेगी तब तक मैं सीखता ही जाऊंगा। लेकिन अब मैं इस लाइन से डाइवर्ट हो रहा हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मेरी जो पर्सनल सर्विसेज चालू वो बंद हो जाएगी, वो रहेगी चालू। लेकिन अब मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से
दूर होना चाहता हूँ 1-2 साल के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर रहता है मेरे को, ये वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, पब्लिक को ये बताओ, वो बताओ। तो आज अभी जो 2 दिन रेस्ट किया, इतना शांति मिली शरीर को। 2 दिन मैंने कोई काम नहीं किया, विश्वास नहीं करो। एक मैंने लैपटॉप आज ऑन किया, भगवान की कसम, लैपटॉप भी आज ऑन किया, अभी ऑन किया, आज भी नहीं, अभी। मैंने ना आपका गिफ्ट नहीं देखा, ना आपका कुछ देखा। 2 दिन मैंने सोचा इससे पूरा आउट रहता। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ एक थोड़ा सा वीकनेस का साइन जरूर बना हुआ है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा पैटर्न बना हुआ है, जो कि थोड़ा डेंजर होता है मंदी के लिए। लेकिन वो कब निगेट हो जाएगा? अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, यानी कि 48,500 के ऊपर क्लोज करते ही इसकी सारी संभावनाएं खत्म हो जाए और ये नया 51,000 की तरफ रेडी हो जाएगा। तब उसके बाद ये क्या बनाएगा मैं बता रहा हूँ। अगर ये 48,500 को क्रॉस करके क्लोज देने में कामयाब हो गया आने वाले दिनों में, तो इसकी टारगेट क्या बनेगी, कैसे निकालेंगे हम इसको? अगर हम एक एन की तरह ड्रॉ करें, मेक इट ए एन, तो कुछ इस तरह का टारगेट आता है 50,400 के आसपास या उससे भी ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर ये फ्लैग को इन्वर्टेड फ्लैग, उल्टा फ्लैग जैसा ये बना हुआ है, कुछ इस तरह का फ्लैग बना हुआ है, उल्टा फ्लैग, ये डंडी है, ये फ्लैग है, तो इसमें अगर ब्रेकडाउन आता तो ये बड़ी गिरावट देगा। लेकिन अगर ये इसको ऊपर क्लोज कर जाता तो ये निगेट हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मामला, लेकिन ये जो कैंडल बनी है इस बार सैटरडे को, वो बहुत ज़ोरदार बनी है। एक बुलिश एंगल्फिंग बॉटम पे बनी है, फ्लैग के बॉटम पे, ठीक है, ध्यान रखिए। और एक बड़ी बड़ी डोजी के बाद ये बुलिश कैंडल बनी है, ये बड़ी तेजी का साइन होता है, ये ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीक खत्म हो गई। तो वीकली चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है दोनों के, वो भी देखो। अब देखिए वीकली में क्लियरली एक बुलिश कैंडल बना, पिछली वीक के कंपैरिजन में ये वीक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बना है। तो इसमें जो पैटर्न है वो पूरी तरह से अलग है जो डेली चार्ट में है। इसमें बहुत अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। अगर मैं सही बोलूं तो यहाँ तक की, तो ये 50,400 वाली तेजी इसमें दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ जाते, ठीक है। इसमें बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी वीकली में। निफ्टी में देख लें वीकली। अब निफ्टी की वीकली कैंडल तो जबरदस्त बोल सकता हूं उसको मैं, जबरदस्त। इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। क्या बोलते हैं इस कैंडल को? वीकली कैंडल में जो बनी है, इस कैंडल को 2 कैंडल से बनता है, इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब छेद कर देना। आप जब कान का छेद करवाते हैं ना बच्चों का, छोटे बच्चों का, पियर्सिंग बोलते हैं, ईयर पियर्सिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब एक नया लो बनना चाहिए इस वीक में और इसके 50% को फाड़ के ऊपर क्लोज करना चाहिए पियर्स करके, तो ऐसा ही हुआ। ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल इस बार बनी, ठीक है, पिछली कैंडल के मुकाबले। आप चाहो तो इसका गूगल में पढ़ा भी देता हूँ आपको।
मैंने कुछ भी अभी अभी लैपटॉप भी अभी खोला है, ऐसा नहीं कि ये सब रेडी। आप देखो, इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। पिछली कैंडल का 50% के ऊपर दिख गया आपको, ठीक है। यहाँ देख लो, बहुत सारी फोटो है, दिख गया आपको। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है वीकली में, निफ्टी में भी। तो दोनों में ही हम बोल सकते हैं बहुत बुलिश कैंडल बनी है। मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी आपका ऊपर आ चुका होगा, देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी किसमें देखें, 5 पैसा। चलो ये देख लें, ग्रो। छः सौ 65 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। हाई बनाया है 654 का। पिछला क्लोज हुआ था 22,559, यानी कि 70-80 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आज का अमेरिकन मार्केट भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल हमको उस पर भी रिएक्ट करना रहेगा। अब आ जाते हैं, आपको मैं एक बड़ी चीज़ बता देता हूँ जो आपको बहुत ही खुश कर देगी। तो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ इसको। चलिए, यहाँ पे मैं 2 एवरेज लगाता हूँ। ठीक है, एक को मैं 10 करता हूँ और एक को 20 कर देता हूँ। 10 और एक की लाइन को मैं रेड कर देता हूँ कलर, थोड़ी सी लाइन को मोटी कर देता हूँ, ठीक है। ट्वेंटी, और ऊपर वाली की लाइन को भी मोटी कर देता हूँ थोड़ी सी। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो 10 EM है, और रेड कलर की जो लाइन है वो 20 EM है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। वीकली में तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। वीकली में यहाँ तेज़ी का सिग्नल यहाँ दिया था, इस पॉइंट पे। अब देखो, ये पॉइंट था 17,863 पे। उसके बाद से इसका सिग्नल कभी भी सेल का आया ही नहीं है। वीकली का बाई सिग्नल इस जोन पे आया था, उसके बाद से आज तक सेल सिग्नल नहीं है, आज तक वीकली में। ये तरीका सीखना बता दूंगा मैं कभी, ठीक है। अब डेली में आप देखो तो ये काफ़ी दिन अभी 10 वाला 20 के नीचे था। इस डेट से, ये डेट थी लगभग, आप बोल सकते हो 7 तारीख से ये 10 वाला नीचे आ गया था, 7 मई के आसपास से, और 18 मई तक ये लगभग नीचे था। लेकिन 18 मई को इसने क्रॉस ओवर कर लिया। तो ये तेज़ी का बहुत बड़ा साइन है, शॉर्ट टर्म तेज़ी का बहुत बड़ा साइन है कि 10 ने 20 को फिर से ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कैसे कर लिया? आज 10 की वैल्यू है 22,340 और 20 की है 22,336, यानी कि इसकी वैल्यू को ओवरटेक कर लिया बाई 4 पॉइंट्स। जबकि थोड़े दिन, अगर पिछले थोड़े दिन आप देखोगे तो ये काफ़ी नीचे चल रहा था। देखो, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस जगह ये नीचे आ गया था, ये ब्लू वाली इसके नीचे आ गई, तो मार्केट भी नीचे आया। ये साइन होता है 10 वाला जब नीचे आता है तो मार्केट भी इस प्रोसेस में नीचे आया। लेकिन अब देखो, मार्केट जब उछल रहा है तो इसका मुंह घूम गया है ऊपर की तरफ, और ये एक अच्छी तेजी का सिग्नल है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इसमें। लेट्स चेक इट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, शायद बैंक निफ्टी में भी हुआ होगा। लेट अस चेक। बैंक निफ्टी में अभी मामला बाकी है, हालांकि काफ़ी रिकवरी हो चुकी है, अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है। अब अगर हम देखें तो 45,051, 48,051 और 48,078, 48
051 और 48,078, यानी कि एक दिन 300 पॉइंट बैंक निफ्टी खींचा तो ये 10 वाला इसको ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ पे भी मामला घूमते हुए दिख रहा है। जैसे ये नीचे आया, मार्केट नीचे था, अब ये घूम रहा है, बस इसको एक दिन 200 पॉइंट की और तेज़ी दिखाएगा तो ये जो 10-20 से थोड़ा सा नीचे है इससे ऊपर आ जाएगा और ये भी एक बड़ी तेज़ी में घुस जाएगा। बड़ी तेज़ी मतलब शॉर्ट टर्म बड़ी तेज़ी, शॉर्ट टर्म 10-15 दिन के लिए, 10-1 दिन के लिए। दैट्स इट। वीडियो अगर अब आपको अच्छा लगेगा तो उतने लाइक्स दोगे जितने मुझे चाहिए, तो बहुत उपकार होगा मेरे ऊपर। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।